आज 15 अगस्त, आज सीमा हैदर ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चंद घंटों पहले उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन आज चकल्लस में आपसे एक ही सवाल है कि अगले 15 अगस्त को सीमा हैदर कहाँ होंगी। इस 15 अगस्त को उन्होंने यहाँ मना लिया, लेकिन अगली बार कहाँ? शाहबाज। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हाल है का सकाए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो सवाल किया गया है उस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी अगले पल क्या है किसी को नहीं मालूम। सीमा हैदर को भी क्या मालूम होगा कि वो कहाँ रहेगी। लेकिन जिस तरीके की आशीष जी कह रहे हैं कि यहीं रहेगी। आशीष जी कहाँ हैं? नहीं, आशीष ढूंढिए, कैमरा ढूंढ के लाए। ढूंढ रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सीमा हैदर ने जिस तरीके से गाना गाया है या फिर नारेबाजी की है, नारे लगाए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, तो एक तरीके से हमें गदर 2 का नारा देखने को मिला है। एक तरफ सिनेमा हॉल के अंदर गदर 2 लगी हुई है और एक सीमा हैदर के जो है जो एक तरीके से वो पोस्टर दे रही है, जेस्टर दे रही है, तो गदर 2 नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं चकल्लस, और इसके दो किरदार आशीष और रोहित पुनेठा जी दोनों गदर 2 की टिकट बुकिंग में व्यस्त हैं। वो जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ऑटो वाला भी है जो आजकल आशीष जी का पीछा कर रहा है, उन्हें उठा कर ले जा रहा है। ये तमाम खबरें आपको मिलेंगी। लेकिन हम उससे पहले पूछते हैं आरुषि से कि आरुषि, अगले 15 अगस्त को सीमा हैदर कहाँ रहेंगी? मुझे लगता है कि अगले 15 अगस्त को सीमा हैदर पाकिस्तान में होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान जाने के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगी या वहाँ पे जाके वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगी? ये मेरा मुद्दा है। ये एक बड़ा सवाल अब आ गए। एकता आ गई है। एकता, सीमा हैदर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें चला रही हैं और बहुत सारे व्यूज भी आ रहे हैं। आज मैं कम बोलूंगा, लोगों से ज्यादा बुलवाऊंगा। एकता के हाथ में माइक है, आप बताइए क्या है। तो आपके वीडियो ऐसा क्या बोल देती हैं आप कि लोग फैन फॉलोअर देखते जा रहे हैं सीमा हैदर के बारे में? बताइए। सीमा हैदर अगले 15 अगस्त कहाँ रहेंगी? पाकिस्तान। आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग सीमा हैदर जासूस है। सीमा हैदर जासूस है। रोहित जी देखिए, अब आपकी एंट्री बहुत ज़रूरी बनती है, क्योंकि एक बड़ी आवाज़ आई है कि सीमा हैदर जासूस है और अगले 15 अगस्त वो पाकिस्तान में ही रहनी चाहिए। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि वो जासूस है, और ये तो हमारी एजेंसीज हैं जो जांच कर रही है। अब वो पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, ये भी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कहने की स्थिति में हूँ, क्योंकि अभी जो एजेंसीज हैं जांच कर रही है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इकरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको अभी फरवरी में डिपोर्ट किया गया। उसके केस को अगर हम देखें तो जैसे ही पता चला हिंदुस्तान में एजेंसीज को कि भाई ये पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में है, उसको उठाया, विद इन फ्यू डेज उसको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। लेकिन दूसरा मैटर अब सीमा का जैसा दिख रहा है, क्योंकि अब कानूनी पेचीदगियों में यहाँ पे उलझ गया है। मैं इतना कानून का जानकार हूँ नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि डिपोर्ट करने के टाइम पे अगर नौबत आती है डिपोर्ट करने वाली हाल फिलहाल में, तो क्या ये कानूनी पेचीदगियाँ उसको रोकेंगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि चूँकि वो गलत तरीके से आई है, उसके इंटेंशंस हमको क्लियर नहीं है। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, मैं नहीं कह रहा वो सही है, लेकिन उसने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, तो उसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ये 15 अगस्त का जश्न सीमा हैदर ने, उनके बच्चों ने मनाया। एक तो आप आशीष जी को दीजिए, ये बैलून लेकर भी आप गए थे आशीष जी, क्या वहाँ से खबरें हैं कि अब 15 अगस्त को उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, कैसे एक स्कूल की प्रिंसिपल आई और क्या कुछ रबूपुरा में आज हुआ है, आप बताइए। आज क्या हुआ कि आज डीपीएस स्कूल जो रबूपुरा में मौजूद है, वहाँ पर सुबह सुबह जो ध्वजारोहण हुआ, स्कूल में होता है जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो उसकी प्रबंधक उनके घर पहुँच गई और उनके बच्चे बाकायदा 15 अगस्त के जैसे तरीके से बच्चे तैयार होते हैं, वो तैयार थे चारों बच्चे। उनको ले जा करके डीपीएस स्कूल नहीं, वो 14 अगस्त के लिए तैयार होते हैं, आज 15 अगस्त के लिए। नहीं, पूरी बात वो 14 अगस्त के लिए तैयार होते थे ना हमेशा, आज 15 अगस्त के लिए तैयार हुए हैं। वो बात दूसरी है जो नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो भारत में हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आज हुआ उसकी बात, मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ। इस पे तंज और पलटवार बाद में करेंगे। होगा, लेकिन पहले खबर तो बताने दीजिए ना मुझे, ठीक है। तो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने झंडारोहण किया और स्कूल के बच्चों के साथ बैठे, उनका माहौल देखा कि भारत में स्कूल कैसे हैं। वो वहाँ स्कूल जाते थे, बताता बड़ा वाला लड़का स्कूल जाता था उनका। किस क्लास में था? अब शायद वो एक में था, शायद पहली क्लास में था या फिफ्थ में था। एक मिनट। तो इसमें क्या है कि ये जैसे आपने सवाल पूछा अगले 15 अगस्त वो कहाँ, अगले 15 अगस्त, ये सवाल पूछने से पहले इसमें 4 ऑप्शंस भी आपको देने चाहिए थे। दीजिए आप दीजिए। पहला ऑप्शन, 4 जितने लोग खड़े हैं, पहला ऑप्शन ये है
कि वो सचिन सीमा दोनों एक रबुपुरा में घर पर रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डिटेंशन सेंटर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि एक मिनट तीसरा ऑप्शन ये है कि वो जेल जाएंगे। और चौथा ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे। 4 ऑप्शन आपको देने मस्ट है। अब आप सवाल सबसे पूछे कहाँ जाएंगे वो? ये आप बताइए। जेल जाएंगे सब पाकिस्तान वापस जाएंगे दोनों। पाकिस्तान वापस जाएंगे। सर। आपका क्वेश्चन था सबसे पहले कि इस बार अगली बार 15 अगस्त में सीमा कहाँ पर होंगी, तो इस पर मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि तेरी सूरत है हंसी मासूमियत सबसे मोहब्बत है मुझे। क्या आए हो? तेरी सूरत है हंसी मासूमियत सबसे मोहब्बत है मुझे, शक बस इतना सा है तू कहीं जासूस तो नहीं। ये सीमा हैदर पर सबका शक ये है कहीं वो जासूस तो नहीं है। तो इस पर हमारी कुछ दिन का इंतजार जी, इस पर हमारी इंतजार और तो आपका शक व शबाब सब दूर हो जाएगा। इस पर हमारी जांच एजेंसी मेरा भी तो अगली 15 अगस्त सीमा हैदर कहाँ होंगी, जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर बिल्कुल सही बात आपने कही है, बिल्कुल सही बात कही है वफा ने। मेरा ऐसा मानना अरे है। उनको बाईपास कर दिया। नहीं गौरी शंकर को बोलने दीजिए, एक मिनट, गौरी शंकर जी को बोलने दीजिए, खोल के बोलिए। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, हाँ, होशो होशो हवास हवास में कि सचिन चकल्लस का मजा है। सचिन के साथ सीमा हैदर की जोड़ी इंडिया में परफेक्ट है। पाकिस्तान वाले जल रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इस जोड़ी को जितना दिन तक जिंदा रखा जा सके, है ना, मुझे लग रहा है कि इंडिया में इस सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि पाकिस्तान जितना अधिक से अधिक जल सके हम लोग उसको जलाने की कोशिश करें। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, आप जो ऑप्शन बता रहे थे ना, 4 ऑप्शन मैंने बताए थे। जो ऑप्शन बताया उस ऑप्शन में मुझे ऐसा लगता है कानूनी पेचीदगियां हैं, मानते हैं इस बात को, तब भी सीमा हैदर को बचाने की पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान न जाकर के यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो इंडिया में, यानी कि 3 ऑप्शन तलाशते हैं आप उनमें। 3 ऑप्शन जो है वो अगले पाकिस्तान छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन जो है वो अगले कह रहे 15 हैं। अगस्त पीछे भी लोग। हाँ 4 ऑप्शन में से बताइएगा। बोला कि वो पाकिस्तान जाएगी, पर उसको पाकिस्तान भेजना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अब आ गए ना, हमारे 4 लिए ऑप्शन में इंडिया के लिए सेफ क्यों नहीं है? क्या है? वो जासूसी बनती है, यहाँ की खबरें वहाँ जाएगी। अरे ये कौन सा लॉजिक हो गया? अभी आपने कहा पाकिस्तान भेज दो, अब आप कह रहे हैं कि खतरे खाली नहीं है। जासूस वो जासूस है। एक मिनट, वो जासूस है या नहीं है, एकता के कह देने से सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएगी। जब तक एटीएस की जांच पूरी नहीं होती तब तक। आरुषि 4 ऑप्शन दिए, उसके बारे में बताइए। क्या पहला? वो पाकिस्तान ही जाएगी और उसे कायदे से पाकिस्तान ही जाना चाहिए। नहीं, क्या बोला था आपने? मैंने डे फर्स्ट ऑफ चकल्लस में आप बताइए। पाकिस्तान वापस जाएंगे। रोहित जी, आज आपका पलड़ा भारी है। नहीं देखिए, मैं तो पहले मैं लॉजिकल बात हाँ, नहीं, बिल्कुल आप लॉजिकल बात इसमें भावनाओं में बहकर नहीं। हाँ, जैसे एपी नहीं, सिंह भावनाओं में बह जा रहे हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आशीष भावनाओं में बह जा रहे हैं। मैं कोई भावना में नहीं बह रहा हूं। भी कहा था एपी सिंह को मैंने काउंटर किया है, मैंने एपी सिंह को काउंटर किया है। अब्दुल आया होता तो क्या आशीष ऐसे ही करता? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, अभी भी नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। मैंने एपी सिंह नहीं अंजू को तो आप सपोर्ट नहीं एक मिनट सुनो, जो एपी सिंह वाली बात करी, जो फेवर वाली बात करी, मैंने एपी सिंह की भी बात करी। एपी सिंह से सीधा सवाल पूछा मैंने। तो कोई पॉइंट रखते ही नहीं है। हाँ, वो मानवता की बात कर रहे हैं, वो शायरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मानवता से कंट्री का वो शायरी कर रहे हैं। कहने लग जाते हैं कि भाई पहले मानवता आई, पहले प्यार आया, पहले कोर्ट आया। एक वकील से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये भी मैं मानता हूँ। इससे मैं सहमत हूँ। आप ये दलील इससे मैं सहमत हूँ। रख देंगे कि भाई मानवता आई, प्यार आया, कोर्ट आया पहले। कोर्ट में तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ से जूझना पड़ेगा। वैसे वकील से पूरे हिंदुस्तान को, या मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो निर्भया कांड जैसे आरोपियों और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, हाथरस को बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये देखिए, ये वाकई में अभी ऑप्शन जो आशीष भाई ने दिए हैं वो मुझे लगता नहीं है कि उन पे किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही है, क्योंकि अगर वो लीगल तरीके से आई है तो उसको रिपोर्ट करना है। अगर वो जासूस नहीं है, जासूस है तो जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो इंतजार अभी थोड़ा सा मुझे लगता है करना पड़ेगा। देखिए, अभी वकील की बात हो रही थी, कोई भी वकील होगा वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है। एपी सिंह हो सकता है गलत है, अभी आपके कुछ लोग कह रहे हैं निर्भया, अंतिम मोमेंट तक वो लास्ट नाइट तक उन्होंने लड़ाई किया कि उसको बचा ले। वो एपी सिंह का काम है। अगर इसी तरीके से कोई भी अपना वकील, वो मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा मैं एक वकील हूँ, मैं अपना काम करूंगा। हो सकता है वो गलत है, लेकिन मेरा काम है अपने क्लाइंट को बचाना और मैं बचाऊंगा उसके लिए। गलत एक सेकंड, वहाँ पे सारी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? फिर वहाँ सारी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? सारी भावनाएं सीमा हैदर पर अरे सीमा हैदर की बात छोड़ो, लेकिन जब निर्भया कांड होता है, हाथरस का कांड वो होता है, अलग है, वो अलग बात है। निर्भया
एपी सिंह की बात छोड़ो, निर्भया वाला मामला कुछ और था, सीमा वाला मामला, अरे भावना छोड़िए, निर्भया छोड़ो, अभी बात करो, दो देशों की बात कीजिए। निर्भया जघन्य अपराध था, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ये जो मामला है ये जघन्य अपराध नहीं है। ठीक है, ये दो देशों के बीच में जो है वो डिप्लोमेटिक बात हो सकती है। मानता हूं कि सीमा इलीगल तरीके से आई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रुकिए एटीएस ने जांच किया, एटीएस ने क्लीन चिट दिया। तो आप पेशे से क्या पत्रकार हैं? मैं पेशे से पत्रकार हैं, तो क्या पत्रकार बाकी कई पत्रकार जो गलत काम कर रहे हैं, तो इस चीज को तर्क दे सकते हैं कि पत्रकार सर आप बताइए, पांचों बराबर हैं? ये पांचों बराबर हैं? ये पांचों बराबर हैं? ये पांचों बराबर हैं? ये पांचों बराबर हैं? एपी सिंह एज एन एडवोकेट सही लगता है या एज एक और नया मेहमान आज जुड़ा हुआ है हमारे साथ, नया मेहमान जुड़ा हुआ, वो बताना चाहेगी। क्या 4 ऑप्शन सुने आपने? पाकिस्तान, डिटेंशन सेंटर, जेल या सचिन के साथ घर पर? इनमें से क्या चाहती सीमा हैदर के लिए आप? मैं तो ये चाहती हूँ, अगर वो प्यार में आई हैं तो ठीक है, फिर अब जब आ ही गई हैं तो एक्सेप्ट कर लो उनको और रख लो। क्या इतना टेंशन लेना, क्या इतना इस बातों का मुद्दा बनाना? चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, समझे? मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। कुछ इसी तरह का किस्सा इस वक्त मुझे नजर आ रहा है। एपी सिंह वाली बात करें, नहीं, शायरी की बात नहीं है, सवाल ये है। वीडियो आई थी जिसमें बच्चों के साथ जो फोन करवाते थे। कुछ कानूनी बात सर सर पहले, बहुत पहले की बात है सर, एक वीडियो आई थी ISIS की जिसको बच्चों को बॉम्ब ब्लास्ट करवाते थे या फिर बच्चों से कत्ल करवाते थे। हो सकता है ये बच्चे वही हो ऐसी? नहीं, खैर उस चीज पे बच्चे तो मासूम होते हैं मैडम, बच्चे तो मासूम होते हैं। मैं ये कहती हूँ बच्चे मासूम होते हैं, मैनिपुलेट किया जाता है। नहीं बच्चे तो हाँ ठीक है किए, बच्चों की बात तो यहाँ पे फिर वो करो ही मत। जब वो आई है तो अपने बच्चों को लेके भी आई है, उनकी भी बात होनी ही चाहिए। चलो उनको एक्सेप्ट नहीं कर, बच्चे तो बच्चों को तो। आपको क्या लगता है कि वो नहीं है? अब जब वो जांच होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन उनको अपने देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। देखिए रोहित जी, ये एक चीज तो आप ये नहीं, एक बात तो आप मानेंगे, आपने पूरे न्यूज रूम को चार्ज कर दिया अब, लेकिन आप इस किसी चकल्लस में आपने इतने लोगों को शामिल कर लिया, आप बात को आगे बढ़ाइए। अगर आप भावनाओं पर जाएंगे तो भावनाओं में देखिए, इसमें इन भावनाओं में बहकना बड़ा आसान है, क्योंकि इसके साथ प्यार जुड़ा है, और प्यार में आदमी बड़ी जल्दी बहक जाता है। इस चीज को आप समझिए, आपको थामे रखना है ना, तो इस चीज आपकी जिम्मेदारी है। आदमी इसमें पता है क्या, आदमी इसमें वीर ज़ारा देखने लगता है, वीर ज़ारा देखने नहीं लगता है, सीमा दृश्यम दिखा रही है। सीमा का आप सोशल मीडिया देखिए, आप जाइए वो वीर ज़ारा के गाने लगा के और इस तरह के गाने, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान दृश्यम पर चीजें हैं, आप बोलना चाहिए आपको की कोशिश। मैं कह रहा हूँ कि एक प्यार में ठीक है, प्यार करना कोई गलत नहीं है, प्यार करना कोई गलत नहीं है, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं, ठीक है, दृश्यम वाली बात तो सही कर रहे हैं, दृश्यम वाली बात सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुनाह की फहरिस्त में सीमा हैदर कहाँ खड़ी है? क्या आपको लगता है कि दृश्यम जैसा जो पात्र निभाने वाला था, उसका जो हीरो था, उतना इंटेलिजेंट लगती है? दूसरी चीज है कि एक चीज, मैं वही पूछ रहा हूँ, एक चीजें जिस तरह से वो परोस करके रख रही है, क्या उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो दृश्यम जैसे पात्र को बहुत बखूबी रोल निभा सकती है? वो निभा रही है। आपको नहीं दिख रहा? अगर इतना है, आपको नहीं दिख रहा? उसने पाकिस्तान को यहाँ पर आकर मुर्दाबाद कहना शुरू कर दिया, 30 साल जहाँ पर रही, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर जय माता दी का पट्टा सिर में बांध दिया, उसमें इतना है, अगर उसने सिर पर तिरंगा उड़ लिया, अगर उसमें इतना है, क्या है ये पोर्ट्रे करने की तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? ये एटीएस वाले को समझ नहीं आ रहा है, पोर्ट्रे करने की कोशिश है। आईबी वाले क्या कर रहे हैं? रॉ वाले क्या कर रहे हैं? रॉ वाले को तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए था, ये नाटक कर रही है पूरा, ये नाटक कर रही है पूरा, वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन टाइम लग रहा है, इतना वक्त नहीं लगता। अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, इसीलिए ये चर्चा का विषय भी है, इसलिए ये चकल्लस हो भी रही है। क्या कहोगे सर? मेरा एक सवाल जाता है कि सीमा पर आखिर यकीन कैसे कर लिया जा रहा है? मतलब सीमा को लेकर के इतना आशीष सर यकीन कर लेते हैं कि मतलब उसके साइड लेने लग जाते हैं, आखिर यकीन क्यों? प्यार के नाम पर यकीन भी कैसे, जो जबकि वो छोड़ करके आई है, क्या यकीन करे उस पर कि इनको छोड़ के नहीं जाएगी? उसका हर दिन नया फेस देखने को मिलता है, कभी कभी अपने स्टेटमेंट को कहती है हाँ बोलती, कभी ना बोलती है, किस पे विश्वास करे? सबसे हम लोग करें। अभी रिसेंट देख लीजिए, अभी रिसेंट की कंट्रोवर्सी देख लीजिए, फिल्म वाली कंट्रोवर्सी, वो स्टेटमेंट मुझे लगता है आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसमें उसने कहा था जानी जी आए घर पे, पैर जानी जी के छुए, जानी जी घर पे आए, जानी जी की एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एटीएस से क्लीन चिट मिलने के बात करूंगी। आपने सुनी थी गौरी जी? सबने सुनी वो भाई, सबने सुनी वो भाई। दो चीजें हैं, दो चीजें वो कह रही है, देखिए कह रही है हमारे देखिए जबरदस्ती मुझसे बुलवाया गया। हाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से,
देखिए क्या है, जो ये कह रहे हैं कि दृश्यम जैसा दिमाग है, दृश्यम जैसा सोच रही है स्क्रिप्ट, अगर दृश्यम जैसा दिमाग होता, दृश्यम जैसा सोचती वो अगर, तो वेल स्क्रिप्टेड होता। ये नहीं होता एक दिन जानी जी को हाँ, एक दिन जानी जी को ना, एक दिन एपी सिंह की बात, एक दिन तो यही तो झूठ है। नहीं झूठ नहीं है, यही तो बेवकूफ बना रही है। नहीं नो यही तो बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ कोई नहीं बना रहा, बेवकूफ बना रही है। एक मिनट, इनोसेंट जब आदमी एक बात और है, जब आदमी दुश्मन मुल्क में आ जाए या जानबूझ के आए तो उसको उसके रंग में ढलना पड़ता है। ये कोई वो नहीं है ऐसा कि अरे भाई उसको मरना यहाँ भी है, अगर देखा जाए मरना वहां भी है, लेकिन जब तक है वो अपनी जिंदगी जी रही है। अरे भाई मेरा फिर वही सवाल है, आप रिपोर्ट कर दीजिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद रिपोर्ट कर दीजिए, लग रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कुछ ने नारे लगाए। अरे एक मिनट, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए। एक मिनट, कितना बड़ा दिल, अच्छा ठीक, आप हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है, वो तो नहीं कहते किसी को मुर्दाबाद को। तो सीमा हैदर ने देखो क्या कल इस पर चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं गलत मानता हूं कि वो अगर मुर्दाबाद के नारे लगा रही, नहीं लगाना चाहिए, उसको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ठीक है ये निकल गया या फ्लो में निकल गया, इसकी बात हो रही थी। एक मिनट, अरे एक बार बाबा, ये तो पूर्ण रूपेण दिखावा है सर, मानो या ना मानो। पकड़ो, ये दिखावा मैं मानता हूँ सर, सीधी तौर पर दिखावा मानता हूँ। माँ बाप मेरी सुन लो यार, सुनाइए सर। दिखावा क्या है? नारे लगवा रहे एपी सिंह जी, तो मैं उनको गलत मानता हूँ। आप सीमा उनको गलत मानते हो, सीमा को सही मानते हो? उनको गलत इसलिए मानते, कल इस पर चर्चा लंबी हो चुकी है, खैर वो फ्लो में आदमी के निकल जाता है। अच्छा, यानी कि उसकी गलती फ्लो है, गलती से बोल दिया, यानी कि इंटेंशन उसका गलत नहीं था सीमा का। फ्लो, एक मिनट, फ्लो में नहीं, ऐसे बेटा बेटी साथ में थी, खुद भी बोल रही थी और बेटी को भी हाथ से ऐसे करवा रही थी। वो फ्लो नहीं है, वो फ्लो नहीं है, वो फ्लो नहीं है, मालूम नहीं है। अगर अरे आप डिफेंड करिए, कुछ सोच समझ के डिफेंड करिए ना। चलो सोच, मैं कहूंगा नहीं, अगर नाम हो तो काट देना भाई आगे। कपिल मिश्रा ने क्या किया था यहाँ पर? क्या किया था कपिल मिश्रा? क्या किया था? एक मिनट, क्या किया था कपिल मिश्रा? क्या किया था? क्या वो नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और भी कई नेता हैं ये ऐसे लगाने वाले। देश के गद्दारों को ना, एक मिनट, देश के गद्दारों को ना, देश के गद्दारों को किसको कह रहे थे वो गद्दार? किसको कह रहे थे? किसको? अब देखिए डिफेंड करने के लिए कहाँ पहुँच गए? कह रहे थे डिफेंड करने के लिए कहाँ पहुँच गए? नहीं, आप डिफेंड करने के लिए कहाँ पहुँच गए? विरोधी पार्टी के नेताओं को एक उस महिला को बचाने के लिए कहाँ पहुँच गए? ये देखिए, डिफेंड करने के लिए कहाँ पहुँच गए? इनको पता है ये गलत है, ये गलत है, ही नोज कि ही इज रॉन्ग, लेकिन बचाने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए कहा है। मैं कह रहा हूं उसने गलत कहा है, खुद को डिफेंड करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने गलत कहा है, खुद को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीमा हैदर ने चाहे फ्लो में कहा हो, एक मिनट सुनिए, खुद को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फ्लो में कहा हो, चाहे उसके मुंह से निकला हो, चाहे एपी सिंह ने बुलवाया हो, चाहे जानबूझ के कहा, उसने गलत करा, उसको माफी मांगनी चाहिए बस। आशीष, अरे हमको नहीं चाहिए भाई किसी की माफी, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप ये देखिए कि कितना शार्प माइंड है, कैसे खुद को चीजों के हिसाब से वो सेट कर रही है। आप ये देखिए, अगर एक जगह एक बार उसने अगर लगा भी दिया, गलत है मैं मानता हूँ, लगा दिया एपी सिंह के उस कहने पर, लेकिन वो 200 बार भारत माता की जय के नारे भी तो लगा रही। इस पे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, अरे भाई हम ये कह ही नहीं रहे हैं, हम ये कह ही नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस देश में 30 साल जिस देश को उसने इनके सपोर्ट में आइए आप, पहले ये अकेले पड़ रहे हैं बेचारे, घबरा गए। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, फिल्म देखे होंगे गदर वन में अमरीश पुरी बोलता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर बोलता है बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो नहीं बोलता है, और नहीं बोला ना, हाँ नल वल उखाड़ दिया, ठीक है। इन्होंने क्यों बोला? एक सुनिए, पूरी बात सुनिए, पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि उस वक्त सनी देओल पाकिस्तान गया था अपनी वाइफ को लाने के लिए, पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं गया था वो इसलिए नहीं बोला। और दूसरी चीज है वो लॉजिक भी दिया कि भैया तुम्हारा अच्छा तो मतलब ठीक है, मतलब फिर पाकिस्तान तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद हो सकता है, लेकिन मेरा भारत मुर्दाबाद नहीं हो सकता। सुनिए तो अरे आपको जरूरत ही क्या है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की? अब सुन तो, सीमा हैदर अपना दिमाग नहीं है, सीमा हैदर दिमाग नहीं है, सीमा हैदर यहाँ अपना दिमाग नहीं है, एक मिनट, मेरे को इस चीज में कोई आपत्ति नहीं है। सीमा हैदर यहाँ पे आई है, सीमा हैदर यहाँ पे आई है, यहाँ के रीति रिवाज को अपना रही है,
ठीक है, अभी बहुत 50 तरह की चीजें बची हुई है। यहाँ खुद की वो अपनी है ना बहन बता रही है, पत्नी बता रही है, यहाँ का परिवार बता रही है। हिंदुस्तान उसके लिए अब नंबर 1 प्रायोरिटी हो गया। अच्छा, एक बात सुनिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रही है, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं है। अच्छा, अब आपको सीमा हैदर की चिंता है? एक मिनट, सीमा हैदर की चिंता है? एक मिनट, अरे रुकिए, मुझे जवाब देने दीजिए ना। सीमा हैदर की चिंता है आपको? नहीं, चिंता सुनिए मेरी बात नहीं। आप सीमा हैदर की बहन वहां रहती है, अगर वो उसके यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से उसकी बहन पर कोई आपत्ति है पाकिस्तान में, फिर सीमा हैदर जवाब दीजिए। सीमा हैदर उसके यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से उसकी बहन पर कोई आपत्ति है तो वहां उसको मार दिया जाए तो तुम्हारी बहन यहाँ क्या कह रही है? और वो महिला जो 30 साल पाकिस्तान में रही, 30 साल पाकिस्तान में रही, वहां से यहाँ आ गई और एक दिन में उसकी भक्ति बदल गई, एक दिन में उसकी देशभक्ति चेंज हो गई। एग्जिस्टेंस इंडिया में, हिंदुस्तान में है, एक दिन में देशभक्ति चेंज हो गई। मैंने बाबा एक मिनट, बाबा मैंने आप कर रहे हो सर के मुंह से ये नहीं निकलवा पाए कि सीमा गलत है ना, तो उसके मुंह से कैसे एपी सिंह कैसे निकलवा देगा? एक मिनट, मैं गलत सही की बात नहीं। एक मिनट सुनो आप एक मिनट, एक सेकंड, बस एक आप चकल्लस देख रहे हैं? एक लाइन बोलूंगा। हाँ, एक लाइन सुन लेते हैं। एक मिनट सुनो। मैंने कल भी बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, गलत है, लेकिन गलत मान लिया। सीमा, एक मिनट, लेकिन सीमा हैदर ने 50 इंटरव्यू दिए, 50 इंटरव्यू उसने कहा कि मैं अपने देश को पाकिस्तान नहीं कहूंगी, वो आपने कल भी कहा था। हाँ, सही है। अब एक नारा एपी सिंह ने लगवा दिया, उस पे मुद्दा बन गया। बिल्कुल, ये देखिए कुछ लोगों अभी और लोग हैं, अभी और लोग अब नहीं कहना चाहते हैं। अब हमारी चकल्लस कल भी जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि हमने ले लेते हैं, नहीं हो चुका है। सवाल ये है कि जो इतने सालों तक पाकिस्तान में रहने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा देती है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ अगर बोलती है, या पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान जब आ जाती है, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की है ही नहीं, मेरे आपके कैरेक्टर की। हाँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं कहीं चला जाऊँ, कोई मेरे मुंह से एक शब्द गलत नहीं निकलवा सकता। ये जो नहीं, अब नहीं सर, आज वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, सर आज वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रही है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कल नहीं कर रहा हूं ना। चलिए आप नहीं कर रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं उससे फ्लो में निकल गया होगा, आप ये कह रहे हैं उससे फ्लो में निकल गया होगा। लेकिन कल को अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान रिपोर्ट कर दी जाती है, तो उसके बाद में वो कहती है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तब भी आप यही कहेंगे? ये एक तब भी फ्लो में निकल गया होगा, तब भी आप ये कहेंगे? ये नहीं, फ्लो तो तब भी हो सकता है ना। इस चकल्लस का जो मकसद है हमारा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत, उसमें हम लोग धीरे धीरे खुले विचारों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार इस तरह के मुद्दे पर हर व्यक्ति अपनी बात रख रहा है। कल फिर हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी को आज़ादी की शुभकामनाएं। आप भी सोचिए कि आखिर 15 अगस्त, अगले 15 अगस्त तक सीमा हैदर कहाँ रहेगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसको लेकर कमेंट बॉक्स में बताइए, जो 4 ऑप्शन दिए हैं। धन्यवाद।